सुप्रभात। आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। विवादों में आई फिल्म अजमेर 92 रिलीज। माकूल पुलिस इंतजाम के बीच भी दर्शकों का रहा टोटा। नाकाबंदी के दौरान रामगंज पुलिस ने पकड़ा गांजा। लाखों का माल ले जा रहा था तस्कर। देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह फर्श पर लगाने से वकीलों में रोष। आंदोलन की चेतावनी। रिश्ते को शर्मिंदा किया रिश्तेदार ने। 8 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। न्यूज के बाद 7 बजे देखें कार्यक्रम आर पार। सवाल होगा, क्या धर्मेंद्र राठौड़ को मिल पाएगा टिकट? अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म शहर के 2 और जिले के 3 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। शहर के 2 प्रमुख सिनेमाघरों में यह फिल्म दिखाई जा रही है। पंचशील स्थित आइनॉक्स में फिल्म का पहला शो शुरू हो गया है। 4 सप्ताह बाद OTT प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि पहले यह फिल्म 14 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने फिल्म में एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए फिल्म रिलीज करने से पहले उन्हें दिखाए जाने की मांग कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस कांड के मुख्य आरोपी ने सेशन कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन यह याचिका भी खारिज कर दी गई थी। फिल्म अजमेर 92 का पहला शो शुरू हो गया है। सिनेमाघरों में पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वे पुलिस भी तैनात की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर है, जिससे कि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। इसके साथ ही फिल्म देखने आई पब्लिक को मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने से मना किया जा रहा है। जो इस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं वो मूवी देखने आ रहे हैं वो लोग, और बाकी शांति है। कंटेंट अब जो देखो, जो 92 में घटना हुई थी उससे, और जैसा कि डिस्क्लेमर में दिखाया गया है, काल्पनिक कहानी बताई गई है इसको। तो काल्पनिक है। सिनेमा के अंदर हर शुक्रवार को रिलीज़ होती है, काल्पनिक पिक्चरें रिलीज़ होती हैं। उनका क्या बोलते हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। काल्पनिक तो काल्पनिक है। 2 शो है हमारे। संख्या 30-40% ऑक्यूपेंसी है। अब देखो, वो तो जो विंडो पे टिकट बिकेंगे तब मालूम चलेगा। वो तो पोस्टर अंदर लगा रखे हैं, बॉक्स में लगा रखे हैं जहाँ टिकट कटती है। पब्लिसिटी थोड़ी कम आई है। नहीं, एक्चुअली में बाहर नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास जगह एक ही है पोस्टर लगाने की। तो जिस पिक्चर के ज़्यादा शो होते हैं उसी का पोस्टर हम लोग लगाते हैं।
शायद हॉलीवुड मूवी ओपन हायर रिलीज़ हुई है, तो उसके 5 शो है, तो 5 शो के लिए हमने बैनर लगा रखा है उसका। फिल्म ये कोई बोलते हैं काल्पनिक घटनाएं हैं, अब काल्पनिक तो काल्पनिक है, किस पे बनी है तो देखने पे मालूम चलेगा। रामगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात नाकाबंदी के दौरान 44.5 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त डोडे की कीमत 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। रामगंज थाना SHO ट्रेनी IPS अभिषेक अदांशु ने जानकारी देते हुए बताया, गुरुवार रात को नाकाबंदी के दौरान फकीरा खेड़ा के रास्ते से 2 युवक बाइक पर आ रहे थे, जो नाकाबंदी को देखकर घबरा गए और भागने की कोशिश करने के दौरान गिर गए। बाइक पर उनके पास 2 कट्टे थे, जिसमें चेक करने पर उनमें 44.5 किलो गांजा पाया गया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी चंदू पुत्र दिलीप सांसी बस्ती का निवासी है। इस मामले में रामगंज थाना पुलिस आरोपी से गहनता से पड़ताल कर रही है। डोडा तस्कर मादक पदार्थ कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करनी थी। कल रात को दौरान गश्त और नाकाबंदी ये फ़कीरा खेड़ा वाले रास्ते से एक बाइक पे आदमी आ रहा था, ये 2 कट्टों के साथ, और ये जब उसने नाकाबंदी देखी तो वो घबरा गया था और मुड़ के वापस जाने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान वो बाइक से गिर गया था और कट्टे ज़मीन पे गिर गए थे। उसके साथ जो उसका जो साथी था वो अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए भाग गया था। ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो मिला नहीं है, और जब हमने जांच की और चेकिंग कर ली इन कट्टों की तो हमने 44.5 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत लगभग 4 लाख की होगी। आरोपी का नाम चंदू है और सासी बस्ती का निवासी है। ये अब बाकी सारी डिटेल्स अनुसंधान जारी है, और इसमें जैसे अनुसंधान में डिटेल मिल जाएंगे आपको सूचना दी जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन में ठेकेदार द्वारा ओम, स्वास्तिक और गणेश जी की फोटो छपी टाइल्स फर्श पर लगाने से अधिवक्ता नाराज नजर आए। सभी अधिवक्ताओं ने ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़ और सचिव राकेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई थी कि नवनिर्मित जिला बार एसोसिएशन के भवन में लगाई जा रही टाइल्स में स्वास्तिक, ओम और गणेश जी की तस्वीर लगी है, जिससे सभी की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस सूचना पर आज जिला बार एसोसिएशन में कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक रखी गई। बैठक के बाद कार्यकारिणी ने मौके पर जाकर ठेकेदार को ऐसी टाइल्स हटाने के लिए कहा गया, जिस पर ठेकेदार के कर्मचारियों ने टाइल्स पर ग्राइंडर चलाकर तस्वीर हटाने का प्रयास किया। इस बात से नाराज अधिवक्ताओं ने ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का मानस बनाया है। आज क्या है, हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो जिला न्यायालय का भवन है उसमें छत पर जो टाइल्सें लगाई जा रही है उसमें हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। तो हमने आज उस शिकायत पर कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक बुलाई और आज इसका इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के पश्चात हमें ये शिकायत सही प्राप्त हुई और हमारे द्वारा खुद के द्वारा देखा गया कि ओम और श्री और स्वास्तिक के चिन्हों की लगी हुई टाइल्स वहाँ पर हुई। कार्मिक उस पर चढ़ रहे थे, उस पर से जा रहे थे, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। और हमने हमारे अधिवक्ताओं में इसको लेकर काफ़ी रोष है और उन्होंने ये कहा है कि यदि इसका निराकरण नहीं किया गया तो तुरंत से तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मेरा ये जो बिल्डिंग के जो कार्य संभाल रहे हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि इसका निराकरण जल्द से जल्द करें, अन्यथा फिर क्या कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिवक्ताओं का भारी दबाव हमारे पर आ रहा है। आज हम जिला बार एसोसिएशन की पूरी कार्यकारिणी को लेकर जो नवनिर्मित भवन है अजमेर जिला एसोसिएशन न्यायालय के लिए जो बन रहा है उसके निरीक्षण के लिए आए थे। आज सुबह मेरे को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जिला बार का जो भवन बन रहा है उसकी छत में जो टाइल्स इस्तेमाल की जा रही है छत में, उसमें ओम, स्वास्तिक और गणेश जी की मूर्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और फर्श में, और लोग वाग आएंगे तो धार्मिक भावना आयत होगी, माहौल ख़राब होगा। तो उस शिकायत प्राप्त होने के बाद में हमने कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक 1 बजे बुलाई और इसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। इस ऊपर निरीक्षण में हमने पाया कि ये शिकायत सही है। ठेकेदार के कार्मिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जो टाइल्स लगी हुई है उनमें हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली तस्वीरें वहाँ पर टाइलों पर छपी हुई है। सुबह ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ताज़ा ग्राइंडर से इनको घस के इनको मिटाने का प्रयास भी किया है। तो उसके बाद में हमारे साथी अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है और वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे जाएंगे।
धार्मिक नगरी अजमेर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। आज हुई एक विभत्स घटना में अपनी ही 8 साल की भतीजी के साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आईपीएस अभिषेक अंधाशु ने जानकारी देते हुए बताया कि रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने थाने पर पेश होकर लिखित रिपोर्ट दी कि उसके भाई ने उनकी 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया है, जिसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। कृष परिवार ने यह भी बताया कि उनकी नाबालिग 8 साल की बच्ची घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए सगे चाचा ने दुराचार किया। पैच इस दौरान बच्ची काफी चीखी चिल्लाई भी, मगर हैवान को छोटी सी बच्ची पर बिल्कुल तरस नहीं आया। रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परसों रात को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक छोटी बच्ची के पिता ने आरोप ये लगाया कि उन्होंने बच्ची के चाचा को दुष्कर्म लड़की के साथ करते हुए देखा था। इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज हो चुका है और मामला अनुसंधान जारी है। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। विश्व जनसंख्या दिवस के कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला स्तरीय समारोह आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार पर किया गया। वहीं कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों से सरकार की मंशानुरूप परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम को लेकर जागरूक भी किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा मौजूद रहे। इसके अलावा जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज पिंगोलिया, सुरेश सिंधी व डॉक्टर संपत जोधा सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज जो विश्व जनसंख्या दिवस है, इसका जो पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, उसके तहत जो जिला स्तरीय समारोह है वो आज यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले से जो हर पंचायत समिति से अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही परिवार कल्याण के अलग अलग सेक्टर में जो अच्छा काम करने वाले हैं कर्मचारी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। लगभग 150 लोगों को इसमें आज सम्मानित किया जाएगा। परिवार कल्याण के क्षेत्र में या तो फिर ओरल पीस हो, निरोध हो, या फिर PPIUCD की बात करें, IUCD की, नसबंदी की बात करें, सभी क्षेत्र में जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सम्मानित। आज के गेस्ट हमारे कलेक्टर मैडम हैं और जिला प्रमुख मैडम हैं। सिविल लाइन थाना अंतर्गत DRM ऑफिस के पास एक युवक का अज्ञात बाइक चालक मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर बाइक सवार लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार दोपहर को कोटपुतली जयपुर निवासी मुकेश यादव DRM ऑफिस के यहां से पैदल फोन पर बात करते हुए गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए 2 बाइक सवार युवकों ने उनके हाथ पर झपट्टा मारा और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल की कीमत करीब 15,000 रुपए बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात मोबाइल लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 20/7/2023 को निकेश यादव सनोफ राजेंद्र प्रसाद यादव, ये कोटपुतली निवासी है जयपुर का, इसने रिपोर्ट दी है कि ये DRM ऑफिस के पास
जा रहा था तो चलते हुए का इसका एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस वाले जो चालक हैं वो बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा उसका मोबाइल है वो बात करते हुए का लेके चले गए हैं, जिसके ऊपर इनको थाना आजा पे शिकायत प्राप्त होने पे प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है और इन बाइक सवारों की तलाश है वो चेक की जा रही है और इनको सीसीटीवी फुटेज वगैरह इनके प्राप्त करके और इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। दो बता रहे हैं परिवादी। कीमत अभी उसके पास मोबाइल का बिल नहीं है, लगभग 12-15 हज़ार रुपये का मोबाइल है। हाँ, मोबाइल वो कह रहा कि बात कर रहा था, बात करते हुए क्या लेके वो पैदल था। जोधपुर में अजमेर की नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में आज अखिल भारतीय रेगर महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़िता को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ का मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। समाज के प्रेमपाल गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद से पीड़िता का परिवार बहुत डरा हुआ है। सरकार से पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। समाज ने आरोपी और आरोपियों का साथ देने वाले अन्य फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं पीड़िता को सरकारी नौकरी सहित आर्थिक मदद करने की भी समाज ने मांग की है। हम अखिल भारतीय रेगर महासभा अजमेर की टीम की ओर से जोधपुर में जो अभी गैंगरेप हुआ उस मामले में मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, विशेष पीपी इसमें नियुक्त हो जो इस पूरे मामले को देखे और सरकार इसको तुरंत इसमें चालान पेश करे, क्योंकि 90 दिन में चालान पेश करे तो इतना गिरफ्तारी इन लोगों की हो चुकी है और इनके जो सहयोगी मुलजिम हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, इनकी संपत्ति कुर्क की जाए, इसके परिवार को सुरक्षा दी जाए जिससे इनके ऊपर किसी प्रकार का आगे दबाव नहीं आए। एक सरकारी नौकरी की इनको दी जाए परिवार में से किसी को भी और 1 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज इस मामले में दिया जाए। हमारी ये मांग है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर ऐसी वारदात होती है, किसी महिला के साथ में अनहोनी होती है, इस मामलों में तुरंत कार्रवाई होकर और तुरंत सुनवाई अगर की जाती है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से मैं एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि विशेष रूप से इसमें पहल करके और सामाजिक लेवल पे इनको सुधार के लिए कुछ प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिससे इन घटनाओं के रुकावट हो सके। अखिल भारतीय रेगर महासभा एवं संत रविदास एकता मंच किशनगढ़ द्वारा जोधपुर गैंगरेप प्रकरण की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम किशनगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर अखिल भारतीय रेगर महासभा एवं संत रविदास एकता मंच किशनगढ़ ने पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने हेतु फास्ट ट्रैक मामले में सुनवाई करने, पीड़िता को स्थायी नौकरी देने, पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की राशि दिलाने की मांग को लेकर किशनगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अध्यक्ष मदन लाल जाजोरिया, दिनेश खौरवाल व कुलदीप सुनारीवाल मौजूद रहे। सभी को ज्ञात होगा कि जोधपुर के अंदर जो एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था 17 जुलाई के दिन, उस गैंगरेप के तहत हम आज एसडीएम साहब के कार्यालय ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं सभी रेगर समाज के बंधु। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कुछ मांगे को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जितने भी लोग इस प्रकरण में शामिल है उन सबकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जब्त होनी चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी बात, पोक्सो के अंदर गैंगरेप के अंदर SC/ST एक्ट एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरी बात, वो जो सारे के सारे इस रेप की घटना के दोषी पाए जाते हैं उन सभी लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। और हमारी चौथी मांग है कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, न्याय के साथ मुआवजा मिले कम से कम 1 करोड़ रुपए का। अखिल भारतीय रेगर महासभा शाखा किशनगढ़ के अध्यक्ष के नाते और रविदास एकता मंच का संयोजक होने के नाते मैं अपनी पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं कि हम लोग संगठित होकर के संगठन के भाव से जो जोधपुर के अंदर कुकृत्य हुए हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे ज्ञापन में दी हुई शर्तें हैं उसके मुताबिक दोषी परिवार को मतलब सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और साथ में जो है जो
पीड़ित परिवार है उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमने उसके अंदर दिया है 1 करोड़ का मुआवजा, वो ताकि जो है मतलब पुनरावृत्ति इस बात की नहीं हो कि पुनः जो है मतलब इस तरह के आए दिन के जो कारण हो रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। अजमेर के ऐतिहासिक आनासागर झील से छोड़े जा रहे पानी की लगातार सीलन से आज सुंदर विलास क्षेत्र में एस्केप चैनल के समीप 3 मकान भरभराकर धराशायी हो गए थे। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आज नगर निगम आयुक्त और उपायुक्त ने सुंदर विलास के आसपास क्षेत्र का निरीक्षण कर जर्जर भवनों को तोड़ने के आदेश दिए। अजमेर नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद अनिता चौरसिया ने कलेक्टर तथा नगर निगम आयुक्त पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मकान गिरने की सूचना पर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे निगम आयुक्त सुशील कुमार के निर्देश के बाद आज पोकलिन मशीन एवं जेसीबी को बुलवाकर मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि शहर में तूफानी बरसात होने के बाद से शहर के जर्जर मकानों पर निगरानी रखने के साथ निगम की ओर से मकान मालिकों को चेतावनी दी गई थी। वहीं सुशील कुमार ने यह भी बताया कि आनासागर एस्केप चैनल की दीवार के सहारे कई मकान बना लिए हैं जो कि अवैध निर्माण है। सुंदर विलास जो महादेव के ढाबा के पीछे जो एस्केप चैनल जहाँ से निकलता है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपना जो ज़मीन जितनी है उससे आगे बढ़ करके एस्केप चैनल की जो दीवारें हैं उन पर अपनी जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया था। क्योंकि एक किसी भी स्ट्रक्चर की एक समय सीमा होती है, तो ये कुछ एक भवन उसकी वजह से अपना चूँकि ये नाले के ऊपर स्थित थे, अतिक्रमण थे, तो ये कुछ एक समय के साथ जब अधिक हो गया तो ये बारिश के समय को देखते हुए अजमेर में 300 mm की बजाय आपकी बार 750 mm अब तक बारिश हो चुकी है, तो 2-3 मकान जिनका कुछ एक हिस्सा वो ढह गया और उसके साथ साथ में एस्केप चैनल की दीवार भी ढह गई थी। कल उसमें मशीनों को लगा करके हमने पूरा का पूरा एरिया साफ़ करा दिया गया था। साथ में जब जांच कराई गई तो कुछ और भी मकान आस पड़ोस के और भी जर्जर पाए गए जो कि ऐसी स्थिति में थे कि वो कभी भी गिर सकते हैं। एक सामान्यतः अपना घर खाली करना जुड़ाव होता है, एक मुश्किल काम रहता है। हालांकि हमारी टीम की तरफ से सभी को हिदायत दे दी गई है, आस पड़ोस के और भी घर खाली कराए हैं और साथ में ही 2-3 स्ट्रक्चर और ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे थे कि कभी भी गिर सकते हैं, उनको गिराने की कार्रवाई अभी भी चल रही है। हमारी पूरी टीम यहीं पर मौजूद है। कल हुए हादसे के बाद निगम के दल ने मौके पर रहकर क्षेत्र के अन्य जर्जर मकान को खाली करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि आनासागर एस्केप चैनल से पानी निकासी के काम को भी रुकवा दिया गया है। कल यहाँ पे महादेव ढाबे के पास में 1-2 बिल्डिंग्स जो कि काफ़ी पुरानी थी वो गिर गई थी, तो नगर निगम ने तुरंत प्रभाव से टीम गठित कर इन मकानों जो जर्जर हो रखे हैं उनको सुरक्षित किया, खाली करवाया और इस सुंदर विलास में एस्केप चैनल के सारे पूरी नगर निगम ने हाथों हाथ टीम गठित करके सर्वे करवाया। जो भवन
जर्जर हो चुके हैं उनको हमने अभी खाली करवाया है और साथ ही भवन मालिकों को भी ये रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने भवनों को सुरक्षित करवा लें। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मुहर्रम के दौरान विभिन्न रस्मों के आयोजन हो रहे हैं। इसकी शुरुआत मुहर्रम के चौकी के साथ जुलूस से हो गई है। इसके साथ ही दरगाह में कव्वालियों का दौर थम गया और करीब एक पखवाड़े कव्वालियां बंद रहेगी। पूरी दरगाह क्षेत्र में मुहर्रम की रस्म अदा की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जो आपने मेरे को खिदमत का मौका दिया माँ हुसैन का, मैं खूब अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। सब इंतज़ाम में कर रहा हूँ। यहाँ पर कूलर लगा दिए, हमारी औरतें हमारी माँ बहनें बैठती हैं। छतरी गेट के में 12 पंखे लगाए, 2 कूलर छतरी गेट के वो खिड़ी पे लगेंगे, 2 कूलर अंजुमन के ऑफिस के बाहर लगेंगे और सारी इमामबाड़ी के अंदर भी कम से कम 12 कूलर लगेंगे। वहाँ भी चारों तरफ वहाँ भी गर्मी रहती है। सारा हम अपनी जिम्मेदारी अब अच्छी तरह से खिदमत करेंगे। ये 4 रात से रस्में चालू हो जाती हैं। आज 1 तारीख है, आज मसीह खानी भी होगी और तकरीब भी होगी और 7 तारीख को आखिरी मंथली होगी, 7 बयान होगा माँ हुसैन का। और 8 तारीख को मेन गेट से सवारी होगी, वहाँ से सवारी होगी छतरी गेट पे आएगी। 9 तारीख को छतरी गेट से इमामबाड़े में जाएंगे। इमामबाड़े में 10 तारीख को वो कड़के के बाद सवारी होगी। 6.5 घंटे का प्रोग्राम है। 4 बजे मेन गेट पे आके मातम हो जाएगा। माते 3 मिनट के अंदर 16 कमरे में आ जाएंगे लेके ताई शरीफ उजाले में सलाब कर देंगे। नागौर जिले के बांगड़ व मीरथा कॉलेज के छात्रों ने आज एमडीएस छात्र संघ के अध्यक्ष महिपाल गोदारा के नेतृत्व में एमडीएस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा परिणाम में लापरवाही की जांच करने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने बताया कि नागौर जिले के बांगड़ और मीरथा कॉलेज के बीएससी के परिणाम में एक पेपर में परीक्षार्थी को 0 अंक मिले, वहीं दूसरे पेपर में 60 अंक प्राप्त हुए। ऐसे में एमडीएस प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। पुजारा ने यह भी बताया कि आंसर शीट पिछले दिनों बारिश के पानी से भीग गई थी, तो आंसर शीट किस तरीके से जांची गई, यह भी स्पष्ट करने की मांग की है। गोदारा ने बताया कि अगले 5 दिन में सभी विद्यार्थियों की आंसर शीट की रीचेकिंग की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्र शक्ति एमडीएस प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी एमडीएस प्रशासन की होगी। आज विभिन्न जिलों के जैसे नागौर जिले के बांगड़ कॉलेज और मीरथा कॉलेज के विद्यार्थी आए हैं, जिनकी मुख्य मांग है कि बीएससी के जो रिजल्ट आया है उसमें काफी विद्यार्थियों के एक पेपर में तो 0 नंबर आ रहे हैं और एक पेपर में 60 नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर में। तो इसका मतलब साफ यहाँ पे कॉपियां सही चेक नहीं हुई है और इसी आधार पे बीए का रिजल्ट आया कल, तो उसमें भी विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है। 0 नंबर दे रहे हैं, कॉपियां यूनिवर्सिटी प्रशासन सही तरीके से चेक नहीं कर रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है। और हमारी मांग भी है पहले जो पानी से कॉपियां भीगी है उनको भी विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट करें कि पानी में कॉपियां भीगी या नहीं भीगी। विश्वविद्यालय प्रशासन छुपा रहा है तथ्यों को और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अगर इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो नागौर की जो समस्त छात्र कॉलेज शक्ति आई है यहाँ पे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम उनके साथ खड़े हैं तन मन से और विद्यार्थी हित में लड़ाई लड़ेंगे, प्रशासन को झुकाएंगे। और आज हमारी मांग थी कि हमारी कॉपियां वापस चेक करें, उन पर सहमति बन चुकी है। और अगर ये 5 तारीख का समय दिया है और 5 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो फिर हम इनसे उग्र आंदोलन होगा। समस्त छात्र शक्ति इसके लिए लड़ेगी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।